लाडली बेटी शारदा ताई दोपहर के कामों में व्यस्त थी। 12:30 बज गए थे, इसीलिए उन्होंने हाथ का काम एक और रखा और टीवी चालू किया। उनकी पसंदीदा सीरियल सरस्वती चंद्र शुरू हो चुकी थी। तभी उनकी बड़ी बेटी किरण कॉलेज से घर लौटी। वह इस वर्ष बीए कर रही थी। माँ, ये मेरी नई दोस्त डॉली है। इसके पापा रेडीमेड गारमेंट के बड़े बिजनेस करते हैं। किरण ने परिचय करवाया। बैठो बेटा। किरण, डॉली के लिए चाय बिस्किट लेकर आ। शारदा ताई बोली। नो आंटी, थैंक्स। मैं चाय नहीं पीती। शारदा ताई को डॉली कुछ खास पसंद नहीं आई। उसमें पैसे का घमंड और विदेशी असर साफ नजर आ रहा था। वह अक्सर किरण के साथ घर आती और दोनों किरण के कमरे में जाकर घंटों बातें करती। रोशनी शारदा ताई की छोटी बेटी थी जो 12वीं कक्षा में थी। वह अनाथ बच्चों की मदद करती थी। अनाथ आश्रम जाकर उन्हें डांस सिखाती, कहानियां सुनाती। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। कॉलेज में जब लड़के लड़कियों को रैगिंग के नाम पर परेशान करते तो रोशनी और उसका ग्रुप आवाज उठा था। एक कॉलेज के प्रोफेसर ने प्राइवेट ट्यूशन क्लास शुरू किया था। रोशनी के ग्रुप ने उसके खिलाफ आंदोलन किया और वह क्लास बंद करवाया। इन सब कारणों से रोशनी सबकी प्रिय थी, लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों की आंखों में चुभती थी। रोशनी की बुआ लीला ताई विधवा थी। वे कोई गहना नहीं पहनती थी और हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी। रोशनी को उनका यह नीरस जीवन पसंद नहीं था। एक दिन रोशनी बोली, बुआ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बुआ ने देखा, एक गुलाबी साड़ी। रोशनी, तुम्हें पता है ना, मैं रंगीन साड़ी नहीं पहनती। मेरे लिए तो सफेद साड़ी ही। बुआ, सफेद साड़ी पहनने का हक तुम्हें किसने दिया? क्यों अपना जीवन ऐसा बेरंग बना लिया है? बताओ बुआ, अगर किसी की पत्नी गुजर जाए तो क्या वह पुरुष जिंदगी भर सफेद कपड़े पहनेगा? कभी नहीं। पुरुष तो दोबारा शादी भी कर लेते हैं, अपने जीवन में रंग भरने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है मामा आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम साध्वी की तरह जीवन जियो। तुम्हारे इस तरह के जीवन से मामा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तुम भी अपने जीवन में नए रंग भरो। बुआ भतीजी के बीच यह चर्चा देर तक चली। अंत में बुआ को रोशनी के सामने झुकना ही पड़ा। गुलाबी साड़ी पहनकर बुआ हॉल में आई। अपनी बहन को इस नए रूप में देखकर भाई की आंखें खुशी से नम हो गई। समय बीतता गया। एक दिन किरण की दोस्त डॉली आई। उसके हाथ में लैपटॉप था। दोनों किरण के कमरे में जाकर लैपटॉप पर अश्लील चित्र देखने लगी। रोशनी उन्हें पानी देने के बहाने कमरे में गई। वह बहुत समझदार थी। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने डॉली के मुंह से डिस्को परसो जैसे कुछ शब्द सुने। उसने पापा को बताया। पापा को बहुत गुस्सा आया। वह किरण को मारने ही वाले थे कि किरण ने उन्हें रोका। पापा रुकिए, इस सब के पीछे कौन है? इसका पता मैं लगाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उसने पापा को ढाढ़स दिया। लेकिन शारदा ताई को बहुत चिंता हो रही थी। माँ, मैं डॉली के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, देर हो जाएगी। किरण ने कहा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। शारदा ताई ने उसे रोकने की कोशिश की। माँ, मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। जिंदगी में थोड़ी मस्ती करने दो ना मुझे। तुम्हारी तरह और बुआ की तरह चार दीवारों में बंद कैदी की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। उसका ऊंचा स्वर सुनकर उसके पापा भी हॉल में आ गए। पापा, मैं जा रही हूँ, बाय कहकर वह निकल गई। उसके पापा दुखी होकर बैठ गए। उन्हें चिंता सताने लगी। किरण अब हाथ से निकल गई है। रोशनी ने तुरंत अपनी 3 सहेलियों को कॉल किया। सभी सतर्क हो गई। उन्होंने शहर के सारे डिस्को क्लब कंगाल डाले। आखिर एक डिस्को में किरण और उसकी सहेलियां मिल गई। रोशनी ने इंस्पेक्टर जोशी को फोन किया। रोशनी तो नशाबंदी के लिए मोर्चे निकालती थी, जबकि किरण शराब पीकर नाच रही थी। अचानक नाचते नाचते उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। एक लड़का उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगा।
वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि इंस्पेक्टर जोशी ने उसे पकड़ लिया और थाने ले आया। उधर रोशनी और उसकी सहेलियों ने किरण को गाड़ी में डाला और घर ले आई। किरण की हालत देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। रोशनी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर बोले किरण की ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई गई थी। रोशनी की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। भाद्रपद महीना खत्म हो चुका था। अब सभी को दिवाली का इंतजार था। शारदा ताई दिवाली की खरीदारी में लगी थी, लेकिन लीला ताई को दिवाली की अमावस्या की रात और भी काली लग रही थी। उनके जीवन के अंधकार को दूर कर उसमें पूर्णिमा का चांदनी उजाला कैसे लाया जाए, इसी कोशिश में रोशनी लगी थी। रोशनी की दोस्त प्रीति के भाई डॉक्टर थे। वे विदुर थे। रोशनी ने डॉक्टर विशाल को घर बुलाया। बुआ और उनके बीच मुलाकात करवाई। दोनों का परिचय हुआ। बुआ, बहुत गर्मी हो रही है ना, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, रोशनी बोली। रोशनी बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा, तुम माँ के साथ चली जाओ। बुआ ने टालने की कोशिश की, लेकिन रोशनी के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। दोनों आइसक्रीम खा रही थी, तभी क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? यह आवाज थी डॉक्टर विशाल की। हाँ हाँ अंकल, बैठिए ना, रोशनी खुशी से बोली। तभी रोशनी का फोन बजा। बुआ, अंकल मैं आती हूँ, हाँ, एक जरूरी कॉल है, कहकर रोशनी वहां से चली गई। कुछ बोलिए ना, ऐसी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर विशाल ने चुप्पी तोड़ी। मुझे चुप्पी की आदत है, बुआ ने जवाब दिया। दोनों ने आइसक्रीम खत्म की। अब किरण पूरी तरह संभल चुकी थी। डिस्को में जो हुआ था वह सब रोशनी ने उसे बताया। रोशनी, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे एक बड़े संकट से बचा लिया। अमीर दोस्तों के बीच रहकर मैं अपनी पहचान ही मिटा बैठी थी। माँ के द्वारा दिए गए अनमोल संस्कार मैं भूल गई थी। वह रो पड़ी। उन आंसुओं में उसका चेहरा भीग गया। लीला बुआ के रहन सहन सोच में अब बहुत बदलाव आ चुका था। एक दिन बुआ और रोशनी के पापा बातें कर रहे थे, तभी डॉक्टर विशाल वहां आए। चाय पानी के बाद उन्होंने कहा, आज मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए डॉक्टर साहब, किस बात की इजाजत? मैं लीला से विवाह करने की इजाजत चाहता हूँ। दिवाली आ चुकी थी। लीला ताई, किरण और रोशनी आंगन में दीपक सजा रही थी। लीला ताई ने एक दीपक हाथ में उठाया। उस ज्योति में उन्हें डॉक्टर विशाल का चेहरा नजर आया। वे थोड़ा शर्मा गई। उसके जीवन में सच्चा उजाला आया था। उनके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। यह देखकर किरण और रोशनी को भी बहुत खुशी हुई। उनके जीवन में आज सचमुच की दीपावली के दीप जगमगा उठे थे।